ये तस्वीरें अस्पताल की हैं। अस्पताल वो जगह जहां मरीजों का इलाज होता है, जहां लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं। ये अस्पताल भी किसी आम अस्पताल जैसा ही हुआ करता था, लेकिन 7 अगस्त की रात को यहाँ जो हुआ, उसके बाद ये अस्पताल एक रणभूमि बन गया। इस अस्पताल का नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। इस अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस बीच यहाँ अचानक से गुस्साई भीड़ हॉस्पिटल के कैंपस में घुस गई और काफी तोड़फोड़ की। वहाँ के लोकल रिपोर्टरों की माने तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में कई जरूरी सामान बर्बाद हो गए। सवाल है कि क्या कर रही थी पुलिस, कहाँ था प्रशासन। यहाँ मचे उपद्रव के बाद अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आधी रात को हुई घटना की पूरी कहानी बयां कर रही है। हॉस्पिटल के बाहर देर रात प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच शामिल कुछ अज्ञात लोग अचानक से अंदर घुस गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ के बाद अस्पताल के अंदर की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई खंडर हो। देखकर लग रहा है जैसे यहाँ कभी अस्पताल हुआ ही नहीं करता था। टेबल पर इधर उधर फाइलें पड़ी हैं, चीजें बिखरी हुई हैं, सामान टूटा फूटा पड़ा है। गुस्साए प्रदर्शनकारी अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरणों, जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते चले गए। अस्पताल के उस हिस्से में भी तोड़फोड़ की गई जहां लेडी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। फर्श पर हर तरफ कांच गिरे हुए हैं। ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई है वो जानबूझकर की गई है। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस की सफाई भी आ गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this, comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, political background. People are spreading these kind of rumors. And some of them, he says, are his friends. These doctors. It's pathetic. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong. And we are, because of this malicious media campaign, Calcutta police has lost the trust of the people. Because of this, whether it is a social media and this, we have never said that there is only one person. We said we are waiting for scientific evidence. We are waiting for scientific evidence. It takes a bit of a time. When the accused is not breaking, accused is constantly saying one thing, and we don't have anything to support. I cannot just on some kind of a rumor arrest a young PG student. I cannot do this. Intern, it's against my conscience. प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के दरवाजे, खिड़की तक उखाड़ दिए। जहां तहां पड़े टूटे बेड, फ्रिज, लोगों के बैठने के बेंच बता रहे हैं कि कैसा कहर बरपा होगा। अस्पताल के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों में भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इससे पता चलता है कि मामला काफी हिंसक होता चला गया। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर भी जमकर तोड़फोड़ की। बाहर जहां लोग घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहां की कुर्सियों और बैनर टेंट को भी फाड़ तोड़ डाला। अभी भी वहां लोगों के बैग, जूते चप्पल और कई सामान बिखरे पड़े हैं। वहीं अब हिंसा के बाद राजनीति भी बहुत तेज हो गई है, जिसके बाद आज यानी 15 अगस्त आजादी के 78वें वर्षगांठ पर लाल किले से पीएम मोदी ने देशवासियों से एक खास अपील की है। सुनिए। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को
जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इस मामले में पुलिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था और ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार। वह कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया और गया।